श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हंसं च सनत् कुमार प्रभृतिं वीणाधरं नारदम् निम्बादित्य गुरु स्वद्वादश गुरून् श्री श्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दर भट्ट देशिक मुखान् वशविन्दु संख्यायुतान् श्री व्यासाद्धरि मध्यगाच्य परतः सर्वान् गुरून् सादरम् राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसान मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमताम मनो में वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबराधरुण बिंब फलां धरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुख सौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदा अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमानि परम भागवतानि स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत्मुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। आइए हम आप अपने मन तथा वाणी के पवित्र पावन करने के लिए भगवान से नाम पावन कीर्तन करते हैं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा हे राम नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम
राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बोलिए राधा रानी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, चित्रकूट धाम की, अयोध्या धाम की, वृंदावन धाम की, राधा रानी सरकार की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, अपने सदगुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निखिल है ये प्रत्यनीक परात्पर परम ब्रह्म सर्वेश्वर सच्चिदानंद भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु नंद नंदन एवं श्री वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी की महती कृपा करुणा से हम सभी लोग अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने जा रहे हैं। यह हम सब पर ठाकुर जी की विशेष अहेतुक कृपा करुणा का फल है। श्री राधा कृष्ण की यह वांगमयी विग्रह प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका पठन पाठन मनन चिंतन श्रवण कीर्तन करने से समस्त प्राणियों का कल्याण हो जाता है। ऐसे में श्रीमद् भागवत कथा की ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पे आए हुए समस्त भक्त वृंद, संत जन, ज्ञानी जन और भारतीय संस्कृति गौरवमयी वात्सल्य कीर्ति श्रद्धामयी माताएं तथा गौरी स्वरूपा बहनें इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, उनके हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी, श्री राधा मुकुंद जी के युगल चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। इस YouTube के माध्यम से जितने भी भाई बंधु देख रहे हैं, उनके हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी उनके चरणों में बारंबार प्रणपात। आइए हम आप लोग सभी लोग इसके पहले राजा परीक्षित का उद्धार किए थे, कैसे उद्धार हुआ था वह कथा हम लोग श्रवण किए थे, और नारद जी महाराज पृथ्वी पे कहाँ कहाँ गए थे हम आप सब श्रवण किए थे। अब तत्पश्चात आगे की ओर श्रवण करने चल रहे हैं। न योगी न एव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रिये नरः कलिदावा न लेनाद्यम साधनम भस्मतागतम। न आजकल कोई योगी रह गए न सन्यासी रह गए। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। जाके नखयरु जटा विशाला सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। इस कलिकाल में जिनके जितने बड़े नाखून हैं, जितनी बड़ी जटाएं हैं, वह उतने ही प्रसिद्ध संत हैं। नारद जी महाराज कह रहे हैं, न आजकल न कोई ज्ञानी है, न कोई ध्यानी है, न कोई बैरागी है। इसी तरह हमारे इसी प्रकार से संस्कृति के
आध्यात्मिक साधन नष्ट होते जा रहे हैं। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाविह। आजकल भोजन का व्यापार हो गया है। आजकल लोग भोजन बनाकर व्यापार कर दिए हैं, भोजनों का व्यापार करने लगे हैं। यह हमारे संस्कृति धर्म में नहीं है। भोजन प्रसाद कभी बेचा नहीं जाता था। कोई रेस्टोरेंट खोल दिए हैं, कोई होटल खोल दिए हैं। यह सब संस्कृत धर्म से बाहर है। और आजकल की जो स्त्रियां हैं वह अपने आप को बेचकर धनार्जन करने लगी हैं। इसी बात को, यही सब सोचकर नारद जी महाराज का मन खिन्न हो गया और वह सोचने लगे कि अब यहाँ से जाना ही ठीक है। फिर नारद जी महाराज श्रीधाम वृंदावन सोचे कि चल रहे हैं श्रीधाम वृंदावन। वहीं श्री ठाकुर जी अनेक लीलाएं और कलाएं किए हैं, वहीं श्री ठाकुर जी का सत्संग करेंगे। आइए, हम आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि श्रीधाम वृंदावन में हैं और रहते हुए हमको आपको न मन को ले जाना है न तन को ले जाना है, केवल चित्तचोर कन्हैया के चित्तचोर में बसाना है। हम आप कन्हैया का ध्यान करते हैं और आइए हम आप भी कन्हैया का ध्यान करने के बाद एक छोटा सा कन्हैया का भजन करते हैं। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, लेंगे वहाँ राधे 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 नाम, लेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर बारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर बारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रखेंगे वहाँ राधे 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 धाम, कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर बारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर बारी। रात हो तो हम यमुना पे जाएंगे, कर स्नान जीवन सफल बनाएंगे, जय जय श्री राधे श्याम। तभी नारद जी महाराज श्रीधाम वृंदावन पहुंच गए और वहां पहुंच गए तो वो आश्चर्यचकित हो गए। क्या आश्चर्यचकित हो गए? एक तरुणी युवती स्त्री मन खिन्न होकर बैठी थी। उसके सामने दो पुरुष अचेत अवस्था में पड़े थे और वह स्त्री कभी उन पुरुषों को जगाती थी और नहीं जागते थे तो वो फूट फूट कर रोने लगती थी। यह सब देखकर फूट फूट कर रोने लगती थी और कई स्त्रियां उनकी सेवा कर रही थी, फिर भी उनका दुख दूर नहीं हुआ। यह सब देखकर नारद जी महाराज बहुत दुखित हुए और नारद जी महाराज सोचे कि जाएं इस स्त्री का दुख पूछते हैं क्या दुख है। लेकिन नारद जी महाराज को एक बात याद आ गई कि एक बार स्त्रियों के बीच में गए थे तो बंदर का मुख मिला था, बंदर का मुख मिला था, इसीलिए स्त्रियों के बीच में जाना नहीं है। राम 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 राम, अब ये गलती नहीं करनी है, नारद जी महाराज सोचे। और नारद जी महाराज अपने गंतव्य को जाने लगे, अपने रास्ते को आगे की ओर जाने लगे सत्संग करने के लिए। तभी वह स्त्री आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणं तिष्ठत् मचिंता मपिनाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। ओ महात्मन, हमारे चिंता को दूर करिए, हमारे दुख को दूर करिए। संतों महात्माओं का दर्शन होना ही बहुत सौभाग्य की बात होती है, तो हमें आपका दर्शन हो गया, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। अब आप हमारे चिंता को दूर करिए। और साधु का अर्थ ही यही होता है कि दूसरे को दुख को दूर करना। तभी नारद जी महाराज कहने लगे, हे देवी, आप कौन हो और आपका क्या नाम है? और यह जो दो पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं, यह कौन है? और यह जो स्त्रियां सेवा कर रही हैं,
यह कौन है? तब भक्ति महारानी कहने लगी, अहम भक्ति ख्यात इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य न मानो योगे न जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है और यह जो अचेत अवस्था में दो पुरुष दिखाई दे रहे हैं यह हमारे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। और यह जो स्त्रियां सेवा कर रही हैं यह अन्य स्त्रियां नहीं हैं, यह गंगा जमुना सरस्वती इत्यादि नदियां हैं। और मैं उत्तराखंड में दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई, उत्तराखंड में पली पढ़ी और महाराष्ट्र में गई तो कहीं हमें अपमान मिला तो कहीं सम्मान मिला, तो मैं गुजरात चली आई। यहाँ आते ही गुजरात आते ही मैं वृद्ध अवस्था में हो गई। फिर मैं श्रीधाम वृंदावन चली आई। यहाँ आते ही मैं तरुणी युवती एकदम नवयुवक जवान हो गई और हमारे पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध अवस्था में हो गए। इमौ तु सहितावत्र सुतो में क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्यं गम्यते मया। अगर हमारे पुत्र ठीक नहीं हुए तो मैं विदेश चली जाऊंगी, क्योंकि हमारे पुत्र 90 वर्ष के दिखाई दे रहे हैं और मैं एक युवती 40 वर्ष की दिखाई दे रही हूँ। यह शोभा नहीं देता। कभी भी किसी के पुत्र वृद्ध हो और माता एकदम युवती हो तो माता एकदम खुशी कभी नहीं रहेगी, माता को दुख हमेशा बना रहेगा। इसी प्रकार से भक्ति महारानी कह रही हैं कि अगर हमारे पुत्र अगर तरुणी अवस्था में होते और मैं वृद्ध अवस्था में होती तो यह शोभा देता। तभी नारद जी महाराज कहने लगे, हे देवी तुम परेशान मत हो जाइए, यह कलयुग का प्रभाव है, कलयुग के ही कारण यह सब हो रहा है। कलयुग में लोग इतना पापी दुराचारी आतिताई हो गए हैं, उनकी वाणी जो है वज्र के समान हो गई है। तब आप टेंशन मत लीजिए, चिंतित मत रहिए। वृंदावनस्य संयोगांत पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्य वृंदावनं तेन भक्ति नित्यति यत्र च। धन्य है वृंदावन धाम, जहाँ भक्ति महारानी तो ताता थैया कर रही हैं लेकिन ज्ञान वैराग्य चेत अवस्था में पड़े हैं। यही हमारी आपकी भक्ति हो गई है। हम आप भक्ति तो बहुत करते हैं। अभी आप जाइए प्रेम मंदिर में ही जाइए और आप देख लीजिए लाइन पे लाइन लगी होगी। बांके बिहारी जाइए लाइन पे लाइन लगी होगी। इतने भक्त हो गए हैं, भक्ति तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उनको यह नहीं मालूम है कि हम किसकी भक्ति कर रहे हैं और किसकी भक्ति करनी चाहिए, अन्यथा किसकी भक्ति नहीं करनी चाहिए। भक्ति का अर्थ क्या होता है यह सब नहीं मालूम है, क्योंकि ज्ञान वैराग्य चेत अवस्था में पड़े हैं। इसीलिए नारद जी महाराज कहते हैं, हे देवी आप चिंतित मत रहिए, ज्ञान वैराग्य को यहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जन जन में इतनी भक्ति है, राधा कृष्ण के प्रति इतना भाव है, इतना भक्ति है, इतना प्रेम है, सभी लोग स्वांगन हो चुके हैं। यह सब कलयुग का प्रभाव है, यह सब कलयुग का प्रभाव है। तभी वृंदावनस्य योगांत पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्य वृंदावनं तेन भक्ति नित्यति यत्र च। भो भो साधु क्षणं तिष्ठत् मचिन्तामपि नाशयाम दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा परम। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तिनाथ। यह सब कलयुग का प्रभाव है। तब भक्ति महारानी कहने लगी कि कलयुग इतना पापी दुराचारी था तो इसका परीक्षित जी वध क्यों नहीं कर दिए। तो नारद जी महाराज कहने लगे कि कलयुग राजा परीक्षित के शरणागति था और शरणागति का कभी वध नहीं किया जाता, इसीलिए परीक्षित जी वध नहीं किए। और कलयुग का दूसरा कारण यह भी था, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तिनाथ।
जो सतयुग द्वापर त्रेता में समाधि लगाने पे फल मिलता था, वही फल आज कलयुग में सत्संग भजन करने पे मिलता है। और तो और कलयुग के ही कारण घर घर तथा गांव गांव में कथा भागवत भजन कीर्तन सत्संग होने लगे। और कलयुग का एक कारण यह भी था कि लोग गांव से नगर से घर बनवाकर शहर में रहने लगे और इतना पाखंड हो गए हैं कि लोग एक एक से ही जलन करेंगे, ईर्षा दोष करेंगे। और आप देखोगे तो गले में क्या बढ़िया कंठी माला धारण किए और मस्तक पे तिलक धारण किए भक्ति कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं। जब ईर्षा दोष है तो आपकी क्या भक्ति है, क्या पूजा है? पाखंड कर रहे हैं। और मंदिरों आदि में विरोध बढ़ गया है और कई स्त्रियां तो नगर से छोड़कर शहर में घर बनवा के रहने लगी हैं। यह सब कलयुग का प्रभाव है। श्री सूत जी महाराज सौनक जी से कह रहे हैं इसमें किसी का दोष नहीं है, यह सब कलयुग का प्रभाव है। तभी भक्ति महारानी नारद जी महाराज का गुणन वादन करने लगी। जयति जगति मायां यस्य काया धयस्ति, जयति जगति मायां यस्य काया धयस्ति, वचन रचन मेकं केवलं चाकलय, वचन रचन मेकं केवलं चाकलय। ध्रुव पदमपि याते यत्कृपाते ध्रुवेय, ध्रुव पदमपि याते यत्कृपाते ध्रुवेय, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतात्, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतात्, ब्रह्मपुत्रं नतात्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति महारानी कहने लगी कि मैं धन्य हूँ, आप जैसे संत महात्माओं का दर्शन हुआ, मैं धन्य हूँ, क्योंकि आपके एक उपदेश से कयाधु नंदन प्रहलाद माया पे विजय प्राप्त करके भगवत धाम को प्राप्त हो गए। ध्रुव जी महाराज भागवत प्राप्त करके ध्रुव तारा चमक के ध्रुव तारा के रूप में चमक रहे हैं और ध्रुव तारा बन के चमक रहे हैं। ऐसे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी महाराज को मैं बारंबार प्रणपात करती हूँ, प्रणाम करता हूँ। वृथा खेद्यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्भोजं विस्मरन् दुःख्य गमिष्यति। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि आप वृथा में ही खेद कर रही हो, सोच कर रही हो, क्यों चिंतित हो? आप चिंतित मत रहिए, आप चिंतन करो, श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करो। जो कृष्ण कौरवों के बीच में द्रौपदी की रक्षा किए, द्रौपदी को सनातन किए, गोपियों को सनातन किए, वह श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी ना गए हैं। आप श्री कृष्ण की चरणों का स्मरण करो। और आप तो भक्ति हो, आप तो सदा सर्वदा श्री कृष्ण के हृदय में वास करती हो। इसीलिए पापी से पापी, अधीम से अधीम, नीच से नीच व्यक्ति के पुकारने पे श्री ठाकुर जी दौड़े चले आते हैं। तो आप चिंतित क्यों हो? यहाँ तक कि जो सतयुग द्वापर त्रेता में समाधि लगाने पे मुक्ति मिलती थी, वही मुक्ति कलयुग में सत्संग भजन करने से मिल जाती है। यही बात नारद जी महाराज भक्ति महारानी को कह रहे हैं कि आप श्री कृष्ण को एक बार पुकार के देखो, श्री कृष्ण अवश्य ही दौड़े चले जाएंगे। तो आइए हम आप भी श्री कृष्ण को एक बार पुकारते हैं। हो ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मेरा पुकार तुम्हें श्री गिरधर गोपाला, मेरा बन गया अमृतमय, विष का भरा प्याला,
बन गया मृगमय, विष का भरा प्याला, हो विष का भरा प्याला। जय जय श्री राधे श्याम। अन्य धर्म तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरिदासो लोके त्वां न प्रवर्तये। नारद जी कहते हैं, हे महारानी, इस कलयुग में मैं सभी ग्रंथों को दबाकर मैं आपका इतना प्रचार प्रसार करूंगा, जन जन तक, घर घर तक इतना प्रचार प्रसार करूंगा कि आप सभी के हृदय में वास करोगी, सभी के घर में वास करोगी। अगर यह ना हुआ तो मैं भी वचन दे रहा हूँ, हरि का दास नहीं, मैं आपका इतना प्रचार प्रसार करूंगा, इतना करूंगा कि आपकी भक्ति करने वाले को कभी स्वप्न में भी भूत प्यास नहीं आएंगे, भूत प्रेत आने से भी डरेंगे। यहाँ तक कि जो वेद वेदांत उपनिषद से पूजा पाठ करने से भगवान वश में नहीं होते, वह केवल भक्ति करने से वश में हो जाते हैं। आपको प्रमाण चाहिए तो आप ब्रज की गोपियाओं को देख लो, उन्हें ना वेद आता है, न वेदांत आता है, न उपनिषद आता है, कुछ नहीं आता। उन्हें केवल श्री कृष्ण यही कहना आता है। श्री कृष्ण के चरणों की रज है, वह श्री कृष्ण की इतना भजन करती हैं, उन्हें श्री कृष्ण अपने चरणों के कृतार्थ कर दिए हैं। वही श्री कृष्ण का आप भी भजन करो। और नारद जी महाराज भक्ति महारानी की इतनी प्रशंसा किए, इतना प्रशंसा किए, इतना गुणानुवाद किए कि भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर कहने लगी कि नारद जी महाराज, अगर आप हमारे प्रति इतना प्रेम भाव रखते हो, इतना प्रेम है, तो मैं आपको वचन दे रही हूँ कि अगर आप हमारे पुत्रों को ठीक कर दोगे, स्वस्थ चित्त कर दोगे, तो मैं इस धराधाम को कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं जन जन तक, कण कण में भक्ति बन के उनके हृदय में वास करूंगी। यह हमारा भी वचन है। यह बात श्री सूत जी महाराज सुन रहे थे, तब नारद जी महाराज से कहे। तो नारद जी महाराज को बहुत दया आई और नारद जी महाराज तुरंत ज्ञान वैराग्य के पास गए। और ज्ञान वैराग्य को कहने लगे, ओ ज्ञान, ओ वैराग्य, जागो, उठो उठो। लेकिन ज्ञान वैराग्य कुछ भी नहीं बोले। तभी नारद जी महाराज वेदाध्वन करने लगे। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठ मुहुर्मुहुः बोद्धमानोत्तदा तेन कथम चिच्चोत्थितो बलात्। वेद वेदांत उपनिषद गीता का बारंबार पाठ किए, अनेकों बार पाठ किए, लेकिन ज्ञान वैराग्य एक सेकंड के लिए थोड़ा जागृत हुए, फिर भी मूर्छित हो गए। उनकी मूर्छा जा ही नहीं रही थी, मूर्छित हो गए और उनकी शरीर तो एकदम काठ के समान हो गई थी। वो एकदम निर्जीव हो गए थे, एकदम दुबले पतले हो गए थे। नारद जी महाराज बहुत चिंतित हुए, सोचने लगे इनकी शरीर तो एकदम काठ के समान हो गई है, इससे बड़ी इनकी निद्रा हो गई है। तभी नारद जी महाराज भगवान का स्मरण करने लगे। व्यक्ति, ओ महाराज जी, राधे राधे, सुनो, व्यक्ति कभी भगवान का चिंतन करता है जब उसको दुख पड़ता है। जब दुख होता है तभी भगवान को याद करता है, नहीं तो सुख में कोई नहीं याद करते। सुख में तो सब मौज मस्ती करते हैं। आज नारद जी महाराज भगवान को भी याद कर रहे हैं। इसी प्रकार से कहा गया है, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। अगर हम आप भगवान को सुख में भी याद करें तो हमारे आपको यह दिन देखने को नहीं आएंगे। इसी प्रकार नारद जी महाराज भगवान का ध्यान कर रहे हैं और फिर आकाशवाणी हुई
ये तदर्थम तु सत्कर्म सुरवर्षे त्वं समाचरे तत्तेत कर्मा विदास्यन्ति साधव साधुभूषणा। हे नारद जी महाराज, आप जो कार्य करने जा रहे हो, जो वचन दिए हो, आप अवश्य ही सक्सेस होगे, लेकिन आप सत्कर्म करो। और वह सत्कर्म आपको किसी संत महात्मा शिरोमणि के पास ही मिलेगा। आप वह सत्कर्म करोगे, उस सत्कर्म का अनुष्ठान करोगे तो ज्ञान वैराग्य अवश्य ही ठीक हो जाएंगे। तभी आकाशवाणी इतना कहकर गोलमाल हो गई, आकाशवाणी गायब हो गई। नारद जी महाराज सोचने लगे, हम तो वेद वेदांत उपनिषद का पाठ किए, अब ये सत्कर्म नहीं था तो क्या था भैया, और हम अब किसके पास जाएं? आकाशवाणी ना किसी संत का नाम बताया, ना महात्मा का नाम बताया, ना किसी वैद्य का नाम बताया, हम किसके पास जाएं? नारद जी महाराज बहुत व्याकुल हुए और सोचने लगे। फिर नारद जी महाराज भक्ति महारानी को आश्वासन दिए और ज्ञान वैराग्य को भक्ति महारानी को श्री धाम वृंदावन में छोड़ दिए और छोड़कर सत्संग की खोज में चल दिए। सत्संग की खोज में चल दिए और रास्ते में जो संत महात्मा मिले उससे सत्संग के बारे में चर्चा करें। कोई तो आराध्य बताता था, आराध्य का मतलब समझ रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं है हमारे पास। और कोई संत महात्मा तो पानी निकाल रहे थे, कोई कुटिया बना रहे थे, कोई भंडारा के आयोजन कर रहे थे, कोई रामचरितमानस के पाठ कर रहे थे। वह सब जब जान लिए कि नारद जी महाराज आ रहे हैं ऐसा प्रश्न लेके, इसका उत्तर तीनों लोक में नहीं है, यस्तस्तु पलायन्ते, तभी सभी संत महात्मा भाग चले, अपने अपने कार्य को छोड़कर भागने लगे, सब भाग गए। और कुछ तो संत महात्मा ऐसे निकले महाराज, वाह वाह, वह अपने शिष्यों से यह कहवा दिए कि अगर नारद जी महाराज आएंगे तो आप लोग कह देना कि हमारे गुरु जी मौन धारण किए हैं, वह मौन अनंत काल तक धारण किए हैं। नारद जी महाराज गए संत महात्माओं के पास, शिष्य यही कह दिए कि अभी महाराज जी मौन धारण किए हैं, अनंत काल तक धारण किए रहेंगे। नारद जी महाराज बहुत चिंतित हुए और व्याकुल हुए और सोचने लगे अब क्या करूं। तभी नारद जी महाराज के मन में एक ख्याल आया कि अब इसका प्रश्न का उत्तर तो श्री हरि नारायण ही देंगे, अब उन्हीं के पास चलते हैं। तभी नारद जी महाराज बद्रिका आश्रम पहुंचे और बोले, भैया प्रणाम, राधे राधे, आप ही हमारे इस प्रश्नों का उत्तर दोगे, क्योंकि आप चारों भाई बुद्धिमानों में बुद्धिमान हो, विद्वानों में विद्वान हो, और आप लोग देखने में भले 5 वर्ष के बालक के समान लगते हो, लेकिन आप लोग पूर्वजों के पूर्वज हो, आप लोग पूर्वजों के पूर्वज हो। आप लोगों का एक ही कार्य रहता है, भगवत प्राप्ति, भगवान का भजन। आप लोग हमेशा वैकुंठ में वास करते हो, वैकुंठ में वास करते हो। हरि शरणम में वही नित्यम में सामुखे वचः, अतः काल समादृष्टा जरा आयुष्मान न बाध्यते। आप लोग हमेशा हरि शरणम, हरि का गुणगान गुणवादन, गोविंद राधा जी का पठन पाठन यही करते हो। आप लोगों का एक ही कार्य है, भगवत कार्य, भगवत चिंतन यही कार्य है और हरि शरणम यही कार्य है। तो आइए हम आप भी एक बार हरि जी के शरण में चलते हैं। हरि शरणम, 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 हरि शरणम। गाइए प्रेम से, हरि शरणम, 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 हरि शरणम।
बोलिए बांके बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राम। नारद जी महाराज कहने लगे कि आप लोगों का एक ही कार्य है, भगवत प्राप्ति और भगवान का भजन, इसीलिए आप लोगों का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके एक भ्रिकुटी टेढ़ी करने मात्र से, भ्रिकुटी मतलब समझ रहे हैं, भौं, भौं जिसको कहते हैं भौं, भ्रिकुटी टेढ़ी करने मात्र से श्री हरि नारायण के पार्षद जय विजय वैकुंठ को प्राप्त हो गए, वैकुंठ को प्राप्त हो गए। तो हमको आपका दर्शन हुआ, मेरी अहो भाग्य थी। अब आप ही हमको इस सत्कर्म के बारे में बताइए, यह जो आकाशवाणी हुई है इस सत्कर्म के बारे में आप ही बताएंगे। तब कहते हैं सनकादिक ऋषि जी, हे देवर्षि नारद, जिस सत्कर्म के बारे में आप खोज किए हैं और निकले हुए हैं, वह सत्कर्म संतों महात्माओं के पास नहीं है। संतों महात्माओं के पास तो यज्ञ तप पूजा पाठ यही सब है। इसके बल से आप स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो, स्वर्ग प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जिस सत्कर्म के बारे में निकले हो, वह सत्कर्म सत्कर्म सूचको नून ज्ञान यज्ञ श्रुतो बुधे श्रीमद्भागवतालाप सतकीत सुखादि भी। वह सत्कर्म कोई और नहीं है और कुछ और नहीं है। वह सत्कर्म तो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत भगवान है, आप उन्हीं को श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करिए, उससे ज्ञान वैराग्य निपुण अवस्था से ठीक हो जाएंगे, संपूर्ण ठीक हो जाएंगे और भक्ति महारानी सबके हृदय में क्रीड़ा करने लगेंगी। जैसे जंगल में शेर की गर्जना से सभी जानवर उथल पुथल हो जाते हैं, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। आप श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान कराइए, अवश्य ही ठीक होंगे। तभी नारद जी महाराज बहुत चिंतित हो गए, बहुत व्याकुल हो गए। सोचने लगे कि मैं वेद वेदांत उपनिषद गीता का पाठ किया, श्रवण कराया, एक बार नहीं अनेकों बार श्रवण कराया और इससे इनका कुछ नहीं हुआ, इससे इनका कुछ नहीं हुआ। तो श्रीमद् भागवत से कैसे होगा? मैं भी श्रीमद् भागवत श्रवण किया हूँ, तो फिर कैसे होगा? तभी सनकादिक ऋषि जी कहने लगे, नारद जी महाराज आप बहुत भोले हो, आप सो स्वीट सो क्यूट हो, और वेदोपनिषदाम सारा जाताम भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। जो वेदों का सार निकला हुआ श्रीमद् भागवत है, जैसे वृक्ष में निकला हुआ फल, जैसे आमा का पौधा है, आमा का पेड़ है, उससे निकला फल आमा, आमा आप खाएंगे तो उसका रस आपको बहुत मधुर लगेगा, आपका हृदय एकदम गदगद हो जाएगा। आम खाने से आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और आप सोचिए, यह तो वृक्ष से ही निकला फल है, वृक्ष क्या खाते हैं डायरेक्ट, फल क्या खाते हैं डायरेक्ट वृक्ष ही खा लें, तो आप वृक्ष खाओगे तो आपकी बत्तीसी बाहर चली जाएगी, और फल को खाओगे तो आपको कितना आनंद आएगा। उसी प्रकार से यह श्रीमद् भागवत फल है, वृक्ष का निकला हुआ फल है, और जो वेद वेदांत उपनिषद हैं यह वृक्ष हैं, यह वृक्ष हैं, वृक्ष का सार है श्रीमद् भागवत। नारद जी महाराज को सनकादिक ऋषि जी कई उदाहरण दिए, यहाँ तक कि बताए जैसे गन्ना, गन्ना मतलब समझ रहे हो, ईख, गन्ना से, गन्ना के रस से जो शक्कर गुड़ बनता है, और शक्कर से आप मिठाई बना सकते हो, शक्कर चबा सकते हो और गुड़ खा के पानी पी सकते हो। और आप सोचो कि मैं गन्ना से मिठाई बना लूं और गन्ना को खा के पानी पी लूं, तो गन्ना खा तो लोगे लेकिन वो मिठास नहीं रहेगा, वो पानी की ही तरह अंदर चला जाएगा। और गुड़ रहेगा तो एक लोटा पानी अवश्य मांगेगा। उसी प्रकार यह जो श्रीमद् भागवत है,
यह गुड़ और शक्कर है, और जो वेद वेदांत उपनिषद हैं यह गन्ना है, ईख है। और नारद जी महाराजा को सनकादिक ऋषि जी बहुत उदाहरण दिए, बोले और बोले कि जैसे आप क्या कहते, सनकादिक ऋषि जी बोले जैसे आप वेद व्यास जी समुद्र के किनारे अंधे गोते लगा रहे थे, अंधे होके गोते लगा रहे थे, उसी प्रकार से आप उन्हें चतुश्लोकी भागवत का श्रवण कराए हो, तो उनका जाके चिंतन दूर हुआ। वह चिंतित थे, तो आप उन्हें श्रीमद् भागवत का, चतुश्लोकी भागवत का पाठ श्रवण कराए हो, तो उनका जाके चिंता दूर होगा। उसी प्रकार से यह श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत वेदों का सार है, वेदों का सार है। और तभी सनकादिक ऋषि जी इतना समझाए नारद जी को, नारद जी महाराज एकदम प्रसन्न हो गए, और नारद जी महाराज सनकादिक ऋषि जी का गुणनवाद करने लगे। यद्दर्शनं च विनिहन्ति सुवानि सद्य, यस्तनोति भवदुःखदवार्दितानां, नियशेष शेष दुःख कथयेदपाना, श्रेयप्रेयसकृतये शरणं गतोऽस्मि। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन, सतसंगमं च लभते पुरुषो यदावत्। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, नासं विधाय तदोदयते विवेक। जिस प्रकार से हमारे आपके अनंत पुण्य फल उदय होते हैं, तो हम आप सत्संग करते हैं, कथा यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान को श्रवण करते हैं, उसी प्रकार से जब हम आज सत्संग करते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तो हमारे जो दुष्कर्म होते हैं उनका अभिमान जो रहता है वह सर्वनाश हो जाता है। और सत्संग की तुलना कभी अन्य साधनों से नहीं करना चाहिए। और सत्संग करने से और भगवान का दर्शन करने मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। और हमें आपको भी यह एक कार्य अवश्य करना चाहिए, प्रतिदिन 10 मिनट भजन करना चाहिए। और प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं तो हफ्ते में अवश्य एक बार करें, और हफ्ते में भी नहीं कर पा रहे हैं भैया तो 15 दिन में एक बार अवश्य करें। 15 दिन में भी नहीं कर पा रहे हैं तो महीने में अवश्य ही एक बार सत्संग करें, भजन करें। नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा आपका मानव जीवन धिक्कार है। हम आप जब माता के गर्भ में थे तो भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान हमें आप मुक्ति दो, हम आपका पृथ्वी पे जाके भजन कीर्तन सत्संग करेंगे। हम आप यही कह रहे थे भगवान से। अगर हम आप महीने में एक बार भी नहीं कर रहे हैं तो हमारे आपके मानव जीवन में धिक्कार है। येषां न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलस्य गुणो न धर्मः, ते मृत्युलोके भूमिभारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्तु। येषां न विद्या, अगर हमारे पास यश और विद्या नहीं है, तपो न दानम, अगर हमारे पास तप भी नहीं है और हम दान भी नहीं करते हैं, ज्ञानम न शीलस्य, अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, शीलस्य, शील माने विनय, गुणों न धर्म, अगर हमारे पास गुण भी नहीं है और धर्म भी नहीं है, ते मृत्युलोके, ते मृत्युलोके, इस मानव शरीर में, इस धरती पे हम मृतक की समान है, पशु के समान है। भूमि भार भूता, भूत के समान है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्तु, मनुष्य का रूप पाकर, मनुष्य का तन पाकर अगर हम भक्ति भाव नहीं किए तो हमारा जीवन व्यर्थ है, धिक्कार है। हम पशु के समान हैं। जिस तरह से ये कुत्ता हमेशा भोगता रहता है, उसी प्रकार से हम आप कुत्ते के समान हैं। जिस प्रकार से
बिल्ली रोती रहती है कि इसकी आंख से अंधी हो जाए, आंख से अंधा हो जाए तो मैं दूध पी लूं। उसी प्रकार से हम आप बिल्ली के समान हो गए। हम आप अपने माया के लिए, अपने जंजाल के लिए भगवान से रोते रहते हैं, भगवान का भजन करने के लिए 10 मिनट के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो हमारा आपका मानव जीवन धिक्कार है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। और अभी हमारे आप सभी लोगों के बीच में हमारी बड़ी दीदी आई हैं, पल्लवी पांडे जी। वो कथा वक्ता हैं, वो एक भजन करने आ रही हैं। आप एक भजन शुरू करिए।